आज के इस लेसन में हम बनाने वाले हैं रॉक पेपर सीजर प्रोजेक्ट, जो कि हमारे जावास्क्रिप्ट कोर्स का पहला प्रोजेक्ट होने वाला है। इस प्रोजेक्ट को बनाने के बाद आपको फंक्शंस की काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि आप फंक्शंस को कैसे यूज़ कर सकते हो, साथ में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कैसे होता है, एंड उसके साथ ही किस तरीके से एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट आपस में कनेक्ट होती है, इसके बारे में आपको पता चलने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं इस प्रोजेक्ट को। तो यहाँ पर हम एक न्यू एचटीएमएल फाइल क्रिएट करते हैं एंड इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो, कोई भी प्रोजेक्ट बनाने के पहले आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि उस प्रोजेक्ट में हो क्या रहा है। सबसे पहले यहाँ पर एक कंटेनर की ज़रूरत है हमें, जो कि हमारे इस पूरे प्रोजेक्ट को अपने अंदर रखेगा। तो यहाँ पे हम एक कंटेनर बना देते हैं। यहाँ पे पेपर रॉक पेपर एंड सीजर, ये हमारा बन गया। अब इस कंटेनर के अंदर ये पूरा प्रोजेक्ट हमारा रहने वाला है, ठीक है। हम इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा श्रिंक करते हैं एंड इसको इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा बाहर वाला बॉक्स है, ये हमने एक कंटेनर के फॉर्म में बना दिया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर आप देखो टाई लिखा हुआ है, तो ये हमें रिजल्ट बताएगा कि कौन जीता, हम जीते या कंप्यूटर जीता, ठीक है। तो यहाँ पर इसके लिए हम एक H1 बना देते हैं और इस H1 की हेडिंग लिख देते हैं, ठीक है, आईडी बना के, एंड इसकी आईडी बनाते हैं शो विनर। तो ये हमें विनर बताने वाला है एंड इसके बाद एंटर करते हैं। अब आप देखो यहाँ पे 3 बटन दिए हुए हैं, इन तीनों बटन्स पे क्या है, रॉक पेपर और सीजर लिखा हुआ है। तो हम एक डॉट बटन्स नाम की क्लास बना लेते हैं, या फिर आप चाहो तो यहाँ पे मूव्स की भी क्लास बना सकते हो, मूव्स लिख करके भी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मूव डैश बटन्स, ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है, जैसा आपको सुटेबल हो। एंड अब हम यहाँ पे बटन क्रिएट करेंगे। तो पहला बटन होने वाला है हमारा रॉक का। तो हम विंडोज के साथ यहाँ पे कॉमा दबाते हैं, सॉरी, विंडोज के साथ डॉट दबाते हैं एंड यहाँ पर आपको इमोजीज दिख जाएंगे। तो यहाँ से हमें चाहिए रॉक का। एंड अब इसके बाद यहाँ पर हम एक एट्रीब्यूट का यूज करेंगे, ऑन क्लिक, और इसके अंदर हमें एक फंक्शन की जरूरत है, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहले तो रॉक को ही बनाते हैं, नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर एक स्क्रिप्ट टैग लगाते हैं। अब इसके अंदर हम अपनी जावा स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, बटन्स आपको यहाँ पे 3 चाहिए, रॉक पेपर और सीजर के लिए, ठीक है। अब हम करने क्या वाले हैं, जब आप रॉक पे क्लिक करोगे तो आपको प्लेयर मूव क्या चाहिए, रॉक का चाहिए। अगर आप पेपर पे क्लिक करोगे तो प्लेयर मूव सीजर का चाहिए। तो वैसे हम लोग उसको क्रिएट करेंगे, रुक जाओ एक सेकेंड। अरे, विंडोज के हाथ प्रेस करना है, हम क्या हाथ प्रेस कर रहे हैं, अब ठीक है। हाँ, एक सेकेंड, यहाँ पे पहले इमोजी सेट कर रहे हैं, आप लोग भी पहले जल्दी से इमोजी सेट कर लो एंड सीजर की लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये रॉक पेपर सीजर मेरा बन गया। अब आते हैं हम नीचे एंटर करके। अब देखो यहाँ पे लिखा है ना, कंप्यूटर मूव रॉक। तो यहाँ पर भी आपको एक एलिमेंट चाहिए जिसमें आप यहाँ पे कंप्यूटर का मूव दिखा सको। तो हम इसके लिए भी हम यहाँ पे क्लास बनाए थे, सॉरी, आईडी बनाए थे। इसका नाम रखते हैं डिस्प्ले कंप्यूटर मूव, ठीक है। आप चाहो तो कोई छोटा सा नाम भी रख सकते हो, वो भी चलेगा, ठीक है। एंड इसके बाद लास्ट चीज यहाँ पे देखो, स्कोर दिखाने के लिए है। तो हम यहाँ पे एक स्कोर के लिए बना लेते हैं। तो हम बनाते हैं डॉट स्कोर बोर्ड। अब इसके अंदर हम लगाते हैं स्पैन और इसमें लिख देते हैं प्लेयर स्कोर, आईडी बना दे, आईडी प्लेयर स्कोर, या फिर पी स्कोर लिख देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ नीचे भी एक आईडी बना के हम लिख देते हैं सी स्कोर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम इसको बना देते हैं, पी स्कोर और सी स्कोर लिख करके। अब देखो, बाय डिफॉल्ट जो स्कोर है वो तो 0 ही रहेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे प्लेयर पहले से लिख देते हैं प्लेयर, एंड यहाँ पे लगाते हैं कॉलन, फिर इसके बाद 0, एंड नीचे हम लगा देते हैं कंप्यूटर, यहाँ पर कंप्यूटर, एंड इसके बाद कंप्यूटर स्पेस कॉलन 0। अब इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा इतना HTML क्रिएट हो चुका है। हम इसको सेव करते हैं। तो देखो, ये मेनली HTML में चीज़ें हैं जो कि आपको बनानी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम राइट क्लिक करके इसको लाइव सर्वर में चालू करते हैं। तो देखो, अभी के लिए हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अब हम इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। अब आ जाओ आप यहाँ पे अपने जावास्क्रिप्ट में। तो हमारा पहला काम है प्लेयर मूव को रिकॉर्ड करना, यानी कि आपके मूव को रिकॉर्ड करना। आप जब भी रॉक पेपर या सीजर पे क्लिक करोगे तो आपका जो भी मूव है उसको एक वेरिएबल में हमें स्टोर करना है। तो हम एक पहले वेरिएबल बना लेते हैं, लेट प्लेयर मूव, एंड इसको हम रख देते हैं नल, ठीक है। तो ये हमारा नल है, ठीक है। हम इसको एम्प्टी रखना चाहते हैं।
अब यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखना, कई लोग यहाँ पे जीरो रख देते हैं। देखो जीरो और नल सेम नहीं होता है, जीरो भी एक तरह की वैल्यू ही मानी जाती है, एंड नल का मतलब कंप्लीटली एम्प्टी है आपका, ठीक है, तो आप वो रखो यहाँ पे। अब हम यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं, यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं, और इस फंक्शन का नाम रखेंगे गेट कंप्यूटर मूव, ठीक है। एंड इस फंक्शन के अंदर हम दे देंगे प्लेयर मूव को एज अ पैरामीटर। अब एज अ पैरामीटर हम क्यों दे रहे हैं वो आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा, ठीक है। हम इसको यहाँ पे उठा लेते हैं, एंड ये सेम चीज हम रखेंगे यहाँ पे ऑन क्लिक के अंदर। तो इससे होगा क्या कि जब भी आप किसी बटन को क्लिक करोगे तो ये जो फंक्शन हमने बना रखा है गेट कंप्यूटर मूव, ये आपका रन हो जाएगा। अब ये सही है या नहीं वो भी हम आपको बताते हैं, क्या चेक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाओ प्लेयर मूव में, और अब ये हमारा बटन किस चीज का, ये बटन है रॉक का, तो इसके अंदर आप लिख दो रॉक, एंड देन इसके बाद पेपर, देन इसके बाद हमारा सीजर, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो अब क्या होगा कि जब भी आप किसी बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर हमने जो रॉक लिखा है ये एज एन इनपुट, ठीक है, एक तरह से एक इनपुट इसको मान के चलो, यहाँ से ये चला जाएगा प्लेयर मूव के अंदर में, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल अभी आपका नल है ये चेंज होकर के हो जाएगा रॉक। अगर आप पेपर पे क्लिक करोगे तो ये पेपर हो जाएगा, एंड सीजर पे क्लिक करोगे तो सीजर हो जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर प्लेयर मूव मिलेगा। अब इस प्लेयर मूव को अगर आपको चेक करना है ये सही है या नहीं, तो आप इसको कंसोल में प्रिंट करो और कंट्रोल एस कर दो। अब हम रॉक पे क्लिक करते हैं तो देखो रॉक प्रिंट हो रहा है, पेपर पे क्लिक किया तो पेपर प्रिंट हो रहा है, सीजर पे क्लिक किया तो सीजर प्रिंट हो रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि हमारा ये फंक्शन काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो ये था हमारा पहला काम जो हमें करना है। अब सेकंड काम क्या है, कंप्यूटर मूव निकालना। तो ये तो हमारा मूव हो गया, अब कंप्यूटर तीनों में से क्या चूज करेगा वो हमें निकालना है। अब प्लेयर मूव मिलने के बाद हमें चाहिए कंप्यूटर मूव, और कंप्यूटर मूव हमें मिलेगा रैंडम नंबर का यूज करके। अब ये रैंडम नंबर कहाँ से आएगा, तो देखो हमारा रैंडम नंबर के लिए हम एक पहले वेरिएबल बना देते हैं रैंडम नम, क्योंकि जो रैंडम नंबर मिलेगा उससे कहीं ना कहीं तो हमें स्टोर करना ही है वेरिएबल में, तभी हम यूज कर पाएंगे। एंड यहाँ पे बनाते हैं मैथ डॉट रैंडम, मैथ डॉट रैंडम। ये एक मेथड है आपका जावास्क्रिप्ट में जिसका यूज करते हैं हम रैंडम नंबर्स को पाने के लिए। अब अगर आपको चेक करना है कैसे वर्क कर रहा है या फिर कर भी रहा है या नहीं, तो आप इसको कंसोल में प्रिंट कर दो, एंड यहाँ पर देखो जब भी आप बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है, ठीक है। आप एनी टाइम क्लिक करो, हर बार एक रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है। अब इसी रैंडम नंबर का यूज करके हम एक इफ एल्स स्टेटमेंट बनाएंगे, और उसके चलते हमें कंप्यूटर मूव देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप पहले अपने कॉपी पेन उठा लो और नोट्स बना लो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप नोट कर लो, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन होने वाली है, अगर 0 से 1/3 के बीच में हमारा कोई रैंडम नंबर आता है तो कंप्यूटर मूव होगा रॉक, अगर 1/3 से 2/3 के बीच में आता है तो हो जाएगा पेपर, और अगर 2/3 से 1 के बीच में आता है तो सीजर हो जाएगा। तो ये तीन कंडीशन यहाँ पे हमारी होने वाली है। चलो इसके लिए इफ स्टेटमेंट बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं इफ, रुको हम इस वाले पार्ट को ऐसे कर ले, एक सेकेंड, कॉन्सोल ही चालू कर लेते हैं, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे इफ स्टेटमेंट बनाते हैं। तो हमारी पहली कंडीशन क्या है कि अगर जो रैंडम नंबर है ये, ठीक है, 0 से यानी ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, और यहाँ पे हम एंड साइन लगाएंगे, अगर जो रैंडम नंबर है वो ग्रेटर देन 0 है और जो रैंडम नंबर है ये स्मॉलर देन 1/3 है, तो आपका जो कंप्यूटर मूव है वो क्या होना चाहिए, आपका जो कंप्यूटर मूव है वो होना चाहिए यहाँ पर रॉक, और इसको हम दे देते हैं स्मॉल लेटर में, ठीक है, इस तरीके से। अब ये जो कंप्यूटर मूव है इसका भी वेरिएबल आप यहाँ पे बना दो लेट कंप्यूटर मूव, और इसको भी कर दो नल, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे कंट्रोल एस करते हैं और इसको हम यहाँ से फॉर्मेट कर देते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब भी आपका रैंडम नंबर 0 और 1/3 के बीच में आएगा तब आपको कंप्यूटर मूव मिलेगा रॉक का, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं, तो अभी देखो कुछ भी नहीं आ रहा, बिकॉज हमने इस कंप्यूटर मूव को अभी प्रिंट नहीं करा कंसोल में। रुको हम इसको एक बार कंसोल में प्रिंट कर देते हैं, कंप्यूटर मूव, शिट, कंप्यूटर मूव, हाँ।
और देखो कंसोल में जो हम प्रिंट कर रहे हैं ये केवल हमारा कोड चेक करने के लिए कि ये काम कर रहा है या नहीं, बाद में हम इसको हटा देंगे। तो देखो रॉक आया, फिर से रॉक आया, फिर आया, ठीक है। और क्लिक करते हैं तो देखो रॉक आ रहा है इसमें, ठीक है। चलो तो ये कंडीशन हमारी काम कर रही है। अब सेम तरीके से हम यहाँ पे एक लगाते हैं एल्स इफ, और एल्स इफ में भी कंडीशन दे देते हैं एल्स इफ ब्रैकेट्स, और अब बस आप इस अंदर वाले पार्ट को कॉपी कर लो और यहाँ पेस्ट कर दो, ठीक है। बस अब हमें कंडीशन चेंज करनी है, तो अब अगर जो रैंडम नंबर है वो 1/3 से ग्रेटर है, और किसके बीच में, ये 2/3 के बीच में, ठीक है। अब इसको अगर ऐसा हुआ तो जो हमारा कंप्यूटर मूव है हम इसको कर देंगे यहाँ पे पेपर, ठीक है। देखो कोड लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस आपको सही से कॉपी पेस्ट करना और शॉर्टकट्स यूज़ करने आने चाहिए। ज़्यादा टाइम नहीं लगता लिखने में, कोड सिर्फ दिखने में थोड़ा सा बड़ा लगता है, होता एक्चुअल में कुछ भी नहीं है, ठीक है। बहुत ही ईजी है। ये वाला पार्ट है, अब हम इस पार्ट को कॉपी करते हैं, बस थोड़ा सा ही फ़र्क है 19-20 का। अब ये हमारा 2/3 से ग्रेटर होगा, और किससे छोटा होगा, 1 से छोटा होगा, ठीक है। और अब हम इस अंदर वाली कंडीशन को लेते हैं, ये सारी स्टेटमेंट्स को पेस्ट कर देंगे, एंड ये हो जाएगा हमारा सीजर। अब कंट्रोल एस करते हैं, तो अब जितने बार भी आप इस बटन पे क्लिक करोगे, ठीक है, जितने बार भी आप इस बटन पे क्लिक करोगे कंप्यूटर एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा, और इस रैंडम नंबर के जरिए हम इस इफ स्टेटमेंट्स को रन करने वाले हैं। अब ये इफ स्टेटमेंट क्या करेंगी, अगर आपका जो नंबर है वो 0 से 1/3 के बीच में आया है तो कंप्यूटर मूव हो जाएगा रॉक, अगर 1/3 से 2/3 के बीच में है तो पेपर, और अगर 2/3 से 1 के बीच में है तो ये हो जाएगा सीजर। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं रॉक पे, तो देखो रॉक आ रहा है, एंड अब क्लिक करोगे जितने बार आप देखो यहाँ पे रैंडम आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, ठीक है। तो अब जितने बार क्लिक करोगे रॉक, पेपर और सीजर तीनों के बीच में कुछ ना कुछ रैंडम यहाँ पे जनरेट होकर के आ जाएगा। हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये क्लियर भी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो हर बार ये कुछ ना कुछ रैंडम आपको जनरेट करके देगा, ठीक है। अब ये जो चीज़ है इसको हमें दिखाना भी है अपने अपने उस पे, क्या बोलते हैं उसको, हाँ अपने डिस्प्ले पर इसको हमें दिखाना भी है, ठीक है। हम इसको यहाँ पे फॉर्मेट कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने एक H1 बनाया था ये वाला, इसमें लिखा है डिस्प्ले कंप्यूटर मूव, तो इसको हमने बनाया था ताकि जो हमारे कंप्यूटर मूव है हम उसको दिखा सकें। तो अब हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे यूज करेंगे हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी का। तो आपको लिखना है यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। इसका यूज करके आप अपने HTML से कोई भी एलिमेंट उठा करके आईडी के जरिए यहाँ पर एडिट कर सकते हो। अब यहाँ पे आप आईडी का नाम लिखो और इसको डबल कोट्स में कर दो, बेटर होगा, ठीक है, डबल कोट्स में कर दो अब, ठीक है। एंड यहाँ पर डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हम कर देते हैं कंप्यूटर मूव, ठीक है। और हाँ इस स्टेटमेंट को नीचे रखना, ठीक है, इस तरीके से। एंड अब इसको कॉपी कर लेते हैं। अब यही सेम चीज़ हर जगह आपको लिखनी है, ठीक है, इधर भी इधर भी इधर भी, सब जगह आपको यही सेम स्टेटमेंट लिख देनी है, ठीक है। अब कंट्रोल एस करते हैं। अब देखो यहाँ पे सीजर आ रहा है, रॉक आ रहा है, एंड सब पेपर आ रहा है, ठीक है। तो आप जितने बार क्लिक करोगे यहाँ पर डिस्प्ले होगा। अब ये जो आपका एलिमेंट है आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो, H2 भी लगा सकते हो, तो भी ये सिमिलरली वर्क करेगा, ठीक है। और इसके अंदर में हम यहाँ पर आते हैं इधर, इसको और बेटर बनाने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे एक टेम्पलेट स्ट्रिंग का, एक यहाँ पर प्लेस होल्डर लगाएंगे, और इसके अंदर हम यहाँ पे लिख देते हैं कंप्यूटर मूव, और इसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं कंप्यूटर मूव कंप्यूटर मूव, और अब ये आपका इससे वर्क करेगा। और देखो जो लोग क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हैं ना, जो प्रीवियस लेक्चर में पीडीएफ दिए गए थे, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हुए नहीं आ रहे हो तो आपको करने में ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर ये सब आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगा, ठीक है, ठीक है। अब ये इस तरीके से वर्क करेगा। तो ऑलराइट, ये था आपका फंक्शन जिससे कि आपको प्लेयर मूव मिल सकता है और साथ में कंप्यूटर मूव मिल सकता है। अब अगला काम क्या है हमारा, अगला काम है विनर डिसाइड करना कि आखिर कंप्यूटर और प्लेयर कैसे जीतने वाले हैं, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, होने वाला है।
इसके लिए हम पहले इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। अब ये हमारा थोड़ा बेटर फॉर्मेट में शो हो रहा है। विंडो को जूम करते हैं। अब हमें थोड़ी देर के लिए लाइव सर्वर को साइड में रखना है और हम कंप्लीटली फोकस करते हैं इस जगह पर, ठीक है। अब हम इसके लिए एक अलग से फंक्शन बनाएंगे, यहाँ पे फंक्शन, और इसका नाम रख देते हैं गेट विनर। और एक बार ऊपर चेकआउट करते हैं, यहाँ पर हमने सेम नाम पे रख दिया, हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पर जो विनर है यहाँ पे हमें शो करना है शो विनर वाले फंक्शन इस पे, ठीक है, आईडी पे। तो फिलहाल के लिए हम आते हैं इस वाले फंक्शन पे, इसको कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर हम लगाएंगे इफ स्टेटमेंट को, और इफ स्टेटमेंट के अंदर हमें अपनी कंडीशन बनानी है। सबसे पहली कंडीशन होगी हमारी टाई के लिए, कि अगर कंप्यूटर मूव और प्लेयर मूव एक दूसरे के इक्वल हो जाएं तो क्या होगा। तो हम यहाँ बनाते हैं कंप्यूटर मूव इक्वल्स टू प्लेयर मूव। तो अगर ऐसा हुआ तो जो हमारा विनर है वो क्या हो जाएगा, विनर कोई भी नहीं होगा, टाई हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पर एक वो बनाते हैं, एक यहाँ पे वेरिएबल बनाते हैं लेट विनर इक्वल्स टू नल। एंड अब नीचे आ जाते हैं। देखो वेरिएबल्स बनाने से ना काम हम लोग का आसान हो जाता है, तो आप लोग भी ये किया करो, ठीक है। तो हमारा जो विनर है ये क्या हो जाएगा, आपका टाई हो जाएगा, विनर कोई भी नहीं होगा, मैच जो है वो आपका टाई हो जाएगा। अब यहाँ पे लगाते हैं एल्स इफ। अब बनाते हैं अगली कंडीशन। देखो अगर आप यहाँ पे ढेर सारे एल्स इफ लगाओगे तो आपका प्रोग्राम बेवजह के ढेर सारे एल्स इफ से भर जाएगा और उसकी रीडेबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो अपने प्रोग्राम को और भी सिंपल बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज करने वाले हैं, ठीक है। देखो कैसे होता है। तो सबसे पहले आपको कंडीशंस वगैरह अपनी एक कॉपी में सारी कंडीशंस लिख लो, कि क्या होगा तो कंप्यूटर जीतेगा, क्या होगा तो प्लेयर जीतेगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं सबसे पहले विनर की कंडीशन पे। तो हमारा जो विनर है ये है हमारा मान लो कंप्यूटर, ठीक है। तो इस ब्रैकेट के अंदर में हम वो सारी कंडीशन लिखेंगे जिसमें हमारा कंप्यूटर जीतने वाला है। तो अगर जो कंप्यूटर मूव है, अगर आपका जो कंप्यूटर मूव है ये हुआ रॉक, ठीक है। तो अब अगर आपके प्लेयर ने यहाँ पे लगाते हैं एंड साइन, और अब अगर आपके प्लेयर ने चूज किया है सीजर, तो कौन जीतेगा यहाँ पे, कंप्यूटर जीतेगा। प्लेयर मूव इक्वल टू सीजर, ठीक है। प्लेयर मूव इक्वल टू सीजर और कंप्यूटर मूव इक्वल टू रॉक। तो ऐसे में विनर कौन हुआ, कंप्यूटर। अब हम यहाँ पे एंटर करते हैं और यहाँ पे लगाते हैं हम एक एंड ऑपरेटर। अब जैसे यहाँ पे हमने एक कंडीशन बनाई है, यहाँ पे अगली बनाते हैं। तो अब आप इमेजिन करो कि कैसी कैसी कंडीशन आएगी तो आपका कंप्यूटर जीतेगा। तो अगर आपके कंप्यूटर ने रॉक चुना है, प्लेयर ने सीजर, तो ऑब्वियसली कंप्यूटर जीतेगा। अगर आपके कंप्यूटर ने रॉक चुना है और आपके प्लेयर ने भी रॉक चुना है तो क्या आएगा, टाई आएगा। तो ये कंडीशन तो हम लोग ऊपर बना चुके हैं, ठीक है। तो अगर आपके प्लेयर ने सीजर चुना है, सॉरी, कंप्यूटर ने सीजर चुना है और आपके प्लेयर ने पेपर चुना है, तो यहाँ पे कौन जीतेगा, कंप्यूटर जीतेगा, ठीक है। तो देखो 3 बार जीतने का चांस कंप्यूटर का होगा, 3 बार जीतने का चांस प्लेयर का होगा, ठीक है। एंड अब थर्ड कंडीशन बनाते हैं, यहाँ पे फिर से एंड ऑपरेटर, और सेम हम कॉपी पेस्ट करते हैं, एक थर्ड कंडीशन बनाते हैं। यहाँ पर एक थर्ड कंडीशन ये रहा। अब हम अपने कंप्यूटर मूव रख देते हैं पेपर, ओ सॉरी पेपर, ठीक है। तो अगर आपके कंप्यूटर ने पेपर चूज किया और आपके प्लेयर ने चूज किया सीजर, नहीं सीजर चूज करेगा तो हो जाएगा। अगर प्लेयर ने चूज किया है रॉक, तो अगर ये 3 कंडीशन आती है तो इन तीनों कंडीशन में विनर कौन होने वाला है, आपका कंप्यूटर होने वाला है। इसको हम सेव कर देते हैं और फॉर्मेट कर देते हैं, ठीक है। तो कुछ तरीके से दिख रहा है। ऑलराइट, अब हम नीचे आते हैं। अब यहाँ पे लगाते हैं अगला एल्स इफ। अब ये जो एल्स इफ है ना, इसको सेम हम लोग इसी की तरह फॉर्मेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम एंटर करते हैं और इस पार्ट को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे विनर, यहाँ पे कर देते हैं प्लेयर। अरे शिट, अब ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये काम करने वाला है।
तो ऊपर हमने ये जो सारी कंडीशन दी है ये हमारे कंप्यूटर के जितने वाली कंडीशन है, और नीचे वाली सारी कंडीशन हो जाएगी प्लेयर के जितने वाली। तो अब चलो इसको मॉडिफाई करते हैं। देखो, अगर आपको सिंपल तरीके से काम करना है तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, इसको उल्टा कर दो। प्लेयर मूव कर दो यहाँ पर सब जगह पे, ठीक है, यहाँ पे सब जगह प्लेयर मूव कर दो। यहाँ पे कर दो प्लेयर, अरे शिट, प्लेयर मूव कर दो, यहाँ भी कर दो प्लेयर मूव, और यहाँ कर दो कंप्यूटर मूव। ठीक है, जस्ट इसको उल्टा कर दो। ठीक है, बहुत सिंपल है, जस्ट आप इसको यहाँ पे उल्टा कर दो, ये हो जाएगा कंप्यूटर मूव एंड कंप्यूटर मूव, हो गया। ठीक है, एंड एक और काम आपको करना है कि आपका जो विनर है वो आपको कंसोल में शो भी करना है, एंड आप यहाँ पे एक एल्स भी लगा दो। अगर इसके अलावा कुछ है तो हम उसको एरर दिखाने वाले हैं। ठीक है, अलर्ट कर देते हैं यहाँ पे, अलर्ट, और इस अलर्ट में हम दिखाएंगे यहाँ पे एरर, क्योंकि इसके अलावा तो कुछ आना ही नहीं चाहिए। अगर इसके अलावा कुछ आ रहा है तो इसका मतलब हमारा जो कोड है उसमें कोई मिस्टेक है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। तो पहले विनर टाई एंड देन कंप्यूटर और फिर प्लेयर। ठीक है, तो ये हमारा शो कर रहा है। अब जस्ट आप इमेजिन करो कि अगर आप यहाँ पे सिर्फ एलसिफ एलसिफ लगाते रह जाते तो ये कोड कितना लंबा बन जाता, बट यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज़ करके हमने एक ही जगह पे इस चीज़ को काफ़ी अच्छा बना दिया। ठीक है, तो ये काम हमारा करेगा। अब ये जो विनर है इसको आपको अपने डिस्प्ले पर भी दिखाना है। एक सेकेंड, अब ठीक है। अब ये जो विनर है आपको इसको अपने डिस्प्ले पर भी दिखाना है। और अगर आपको याद हो तो यहाँ पर हमने एक एलिमेंट बनाया था डिस्प्ले विनर। ठीक है, ये वाला शो विनर वाला बनाया है ना, ये वाला हमें शो करेगा कि हमारा विनर कौन है। हम इसको कॉपी कर लेते हैं, नीचे आ जाते हैं, एंड यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी को यहाँ पे पेस्ट कर दो, और डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल्स टू विनर। अब देखो, पिछली बार की तरह भी हम सेम काम करेंगे, इसको एक टेम्पलेट स्ट्रिंग के अंदर रखेंगे। यहाँ पर एक डॉलर साइन, एक प्लेस होल्डर बनाएंगे और विनर, और यहाँ पे लिख देते हैं विनर, यहाँ पे रिजल्ट लिख देते हैं। ठीक है, या फिर विनर लिख देते हैं, विनर इज। ठीक है, तो अब जो भी विनर होगा वो कुछ इस तरीके से लिख करके आएगा, और इसको हम कॉपी कर लेते हैं एंड दोनों जगह पर इसको पेस्ट कर देंगे। अब ठीक है, और ऊपर वाली कंडीशन को चेंज कर देते हैं। यहाँ पर हमें सिर्फ टाई ही शो करना, और कुछ नहीं शो करना। अब इसको हम सेव कर देते हैं। अब यहाँ पर हमने क्लिक किया। अब देखो, ये जो आपका फंक्शन आपने बनाया है गेट विनर वाला, इसको आपको रन भी करना है, इसको आपको कॉल भी करना है। तो हम क्या चाहते हैं कि जब हम बटन पे क्लिक करें तभी हमें विनर भी पता चल जाए। तो ये वाला जो मेरा फंक्शन है गेट कंप्यूटर मूव, हम इसी के नीचे आ जाएंगे, और यहाँ पर गेट विनर, अरे सॉरी, यहाँ पे गेट विनर, इसी को हम यहाँ पे रन कर देंगे। अब कंट्रोल एस करते हैं, तो अब देखो यहाँ पे एरर शो कर रहा है। ठीक है, तो यानी हमारे जो प्रोग्राम है इसमें कोई मिस्टेक है। ठीक है, हम यहाँ पे कंसोल को चालू करते हैं और देखते हैं क्या मिस्टेक आ रही है। ओके, तो कंसोल में शो नहीं कर रहा है। अब चेकआउट करते हैं यहाँ पे क्या एरर आ रहा है। देखो, एज अ प्रोग्रामर जितना इम्पोर्टेंट आपको कोड लिखना होता है उतना ही इम्पोर्टेंट होता है आपको एरर्स को सॉल्व करना, क्योंकि एक प्रोग्रामर एक तरह का प्रॉब्लम सॉल्वर होता है। अब आप वीडियो को पॉज करो और खुद से खोजो कि कहाँ पर एरर आया है। आप चाहो तो मेरे कोड को दोबारा से देख सकते हो और एक बार खुद से सोचो। ठीक है, चलो आपको बताते हैं इसमें क्या एरर आ रहा है। तो देखो, एरर है क्या एक्चुअल में। मेरा ये जो प्लेयर मूव वाला वेरिएबल है ये कौन से स्कोप में है, ये है एक ग्लोबल स्कोप में। तो जब हम इस प्लेयर मूव को यहाँ पर रखते हैं इस फंक्शन के अंदर में, तो यहाँ पर दिक्कत क्या है कि हम इसको अपडेट नहीं कर रहे हैं। ये जो प्लेयर मूव है ये हर जगह पर सिर्फ नल ही रह जा रहा है, ये इशू आ रहा है। ठीक है, तो ये जो प्लेयर मूव है ये टेक्निकली अगर आप देखो तो ये हर जगह क्या है, एक नल है। इस वजह से इशू आ रहा है क्योंकि ये अपडेट नहीं हो रहा है। तो जब आप यहाँ पे गेट विनर वाला फंक्शन को रन करोगे तो भाई आपने इसके अंदर तो इसको एज अ दे दिया, ठीक है, इसके अंदर आपने इसको एज अ पैरामीटर दे दिया है। तो गेट कंप्यूटर मूव को तो मतलब पता है इसका, लेकिन जब आप गेट विनर वाले फंक्शन को रन करते हो तो इसके अंदर जो आपका प्रोग्राम है इसको प्लेयर मूव की वैल्यू नहीं मिल पाती है।
तो इस कारण से ये ग्लोबली अपडेट नहीं हो पा रहा है। तो अगर आपको इसको ग्लोबली अपडेटेबल बनाना है तो आप कैसे बना सकते हो? इसका नाम रख दो यहाँ पर मूव। ठीक है, यहाँ पर अब इसका नाम रख दो मूव, एंड देन यहाँ पर प्लेयर मूव इक्वल्स टू मूव कर दो। ठीक है, अब ये जो प्रोग्राम है ये आपका सेम मूव में काम करेगा। अब हम इसको सेव करते हैं एंड यहाँ पर अब इसको रन करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो ये अब हमारा काम कर रहा है। जब आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको विनर शो करेगा। ठीक है, विनर इज प्लेयर, विनर इज कंप्यूटर, ये आपको दिखाएगा। तो यहाँ तक हमारा जो प्रोग्राम है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा अगला काम है विनर को दिखाना, सॉरी हमारा अगला काम है स्कोर को दिखाना कि कितने बार कंप्यूटर जीता है, कितने बार प्लेयर जीता है। और हम आपको रिकमेंड करेंगे कि यहाँ तक पहुँचने के बाद आप पूरे प्रोग्राम को अच्छे से रीड करो, बैठ करके पढ़ो और एक एक लाइन को मैच करो कि हर लाइन का काम क्या है। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती तो आप इंस्टीट्यूट में पूछ सकते हो या फिर व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो, बट डिस्कस करो। बिकॉज इस तरह के प्रोग्राम्स अगर आपको समझ में आते हैं तो आप फ्यूचर में और भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बना पाओगे। चलो बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो स्कोर को रखने के लिए भी हमें किसी वेरिएबल की ज़रूरत है। यहाँ पे हम दो वेरिएबल बना लेंगे, लेट प्लेयर स्कोर और लेट हमारा कंप्यूटर स्कोर। ठीक है, तो इस तरीके से दो वेरिएबल्स यहाँ पर हमने बना लिए हैं। अब हमें एक्चुअल में करना क्या है, तो जब हमारा कंप्यूटर जीतेगा तब हमें कंप्यूटर स्कोर को प्लस करना है, और जब हमारा प्लेयर जीतेगा तो प्लेयर स्कोर को प्लस करना है, और टाई होगा तो कोई भी प्लस नहीं होने वाला है। हम सिंपली यहाँ पर आते हैं गेट विनर वाले अपने फंक्शन में, और आपका जो यहाँ पे कंप्यूटर है अगर ये विनर हुआ तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कंप्यूटर स्कोर पे प्लस प्लस करेंगे इस तरीके से। और अगर आपका जो प्लेयर है ये विनर रहा तो हम यहाँ पे करेंगे प्लेयर स्कोर पे प्लस प्लस। अब देखो ये जो स्कोर है ये आपको यहाँ पर दिखाना भी है, तो हम वो कैसे करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पे आईडी का यूज़ करके अपनी जो चीज़ें हैं वो HTML से उठा करके जावास्क्रिप्ट में ला सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पी स्कोर है ये हमारी आईडी बनी हुई है। तो इसमें क्या है, प्लेयर स्कोर है। तो हम आ जाते हैं पहले प्लेयर वाले पे, ये रहा। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी यहाँ पर है हमारी पी स्कोर डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल्स टू, अब यहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रिंग, और यहाँ पर हम लिख देते हैं प्लेयर स्कोर, देन एक कॉलन लगाते हैं। अब इसके बाद एक प्लेस होल्डर कहाँ चला गया, अरे ये रहा कीबोर्ड पे डॉलर साइन नहीं मिल रहा है, पता नहीं क्या हो गया, ये लगाते हैं। एंड अब प्लेयर स्कोर में आप लिख देते हैं प्लेयर स्कोर। ठीक है, एक सेकेंड, ये रहा। ठीक है, अब यही सेम तरीका हम ऊपर भी यूज़ करने वाले हैं। आ जाते हैं ऊपर, एंड यहाँ पर हमारा कंप्यूटर स्कोर के लिए, ठीक है, तो हम एंटर करते हैं। एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे करते हैं एंड इस चीज़ को यहाँ पे हम अपडेट कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा कंप्यूटर स्कोर, एंड यहाँ पर लिख देते हैं कंप्यूटर स्कोर। ठीक है, अब यहाँ पे दिखाएगा कंप्यूटर स्कोर, यहाँ पे दिखाएगा प्लेयर स्कोर, और साथ में हम जो हमारा यहाँ पे आईडी है इसको भी चेंज कर देते हैं। अब कंट्रोल एस करते हैं, तो अब जब हम क्लिक करेंगे तो देखो प्लेयर स्कोर मेरा दिखा रहा है, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है कंप्यूटर स्कोर। अब फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने इस वीडियो के एंड पे, जहां पर हमें बनाना है एक रीसेट स्कोर का बटन। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे प्लेयर स्कोर हो गया है 12 एंड कंप्यूटर स्कोर हो गया 13, तो हमें एक बटन चाहिए जो इस स्कोर को चेंज करके वापस से 0 कर दे। तो हम यहाँ पर ऊपर आते हैं, एक बटन बनाते हैं। इस बटन में हम एक यहाँ पे ऑन क्लिक, एंड यहाँ पे एक रीसेट का जो फंक्शन है वो दे देते हैं, एंड इसके अंदर हम लिख देते हैं रीसेट। तो ये मेरा एक रीसेट का बटन बन गया। तो जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे तो जो स्कोर है मेरा 0 होना चाहिए। एंड इस बटन को हम यहाँ पर ले आते हैं, इस बटन के लिए कुछ भी नहीं करेंगे, सिंपली यहाँ पर आपको एक फंक्शन बनाना है। इस फंक्शन पर आ जाओ और इसका नाम रख दो रीसेट। अब हमें करना क्या है, सिंपली जो हमारा प्लेयर स्कोर है, प्लेयर मूव आ गया, हाँ, इसको करते हैं प्लेयर स्कोर, इसको कर दो 0। अब एक सेकेंड रुको, सिंपली यहाँ पर आओ, ये जो आपका स्टेटमेंट है ना इसको कॉपी कर, ठीक है, काम को और भी ज़्यादा आसान कर देते हैं, वो ज़्यादा बेटर। ठीक है, ये रहा, यहाँ पे आपको प्लेयर स्कोर ऐसे दिखाओ,
और जो प्लेयर स्कोर है इसको 0 कर दो, ठीक है। प्लेयर स्कोर इसको कर दो यहाँ पे 0, ठीक है। सेम तरीके से यहाँ पे कंप्यूटर स्कोर के साथ भी करो। यहाँ से कंप्यूटर स्कोर था आपका, इसको लेकर के आ जाओ, एंड जो आपका कंप्यूटर स्कोर था इसको भी यहाँ पे 0 कर दो। कंप्यूटर स्कोर इसको भी 0 कर दो, एंड ये आपका काम करेगा। देखो ये अभी आपका स्कोर रिकॉर्ड हो रहा है, जैसे हम यहाँ पे रीसेट करेंगे ये आपका 0 हो जाएगा। तो अगर इस तरीके से आप रॉक पेपर सीजर बना सकते हो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज करके। हालांकि CSS हमने इस वीडियो में नहीं लगाई बिकॉज ये कोर्स आपका जावास्क्रिप्ट के ऊपर बेस्ड है। CSS आपका होमवर्क है, आप खुद से लगा करके आओ और हमें कमेंट सेक्शन में दिखाओ।